हे गाइस, वेलकम टू द बेसिक्स। मैं हूं प्रिंस कुमार और आप लोगों के समक्ष आज मैं दक्षिणी छोटा नागपुर का एक ज़िला गुमला के बारे में डिस्कशन करूंगा और गुमला से जुड़ी कई ढेरों जानकारियां आपसे साझा करूंगा। चैप्टर के एंड में आपको कुछ एमसीक्यू भी मिलेगा जो कि चैप्टर के पढ़ाए गए चैप्टर के चीज़ों पर ही आधारित होगा। पर उससे पहले आप मुझसे डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जुड़ सकते हैं। मेरा टेलीग्राम चैनल है झारखंड जेएसएससी एंड जेपीएससी 2020 रीलोडेड के नाम से, और फेसबुक पेज है झारखंड जेएसएससी एंड जेपीएससी रीलोडेड के नाम से। तो आप इनसे भी जुड़कर झारखंड की ढेरों जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, गुमला जो है, गुमला का नाम ही पड़ा है क्योंकि यहाँ पर फेमस गौ मेला हुआ करता था। उसमें ढेरों ऑर्नामेंट्स, ढेरों यूटेंसिल्स, दैट मीन्स कि बर्तन, जेवरात और कैटल मतलब कि गौ और भी कई जानवर यहाँ पर की खरीद बिक्री हुआ करती थी, जिसके कारण ही ये नाम पड़ा है। अगर आप गुमला को तोड़ करके देखेंगे, गुमला और गौ मेला, तो गौ मेला से ही शब्द गुमला बना हुआ है। ये काफ़ी घनत्व वाली जंगलें, पहाड़ियाँ, रिवर्स, नदियों से घिरा हुआ है और ये यहाँ का हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस भी है। अगर आप रामायण में ऋष्यमुख पहाड़ के बारे में जानेंगे, उसमें ऋष्यमुख पहाड़ का वर्णन है, तो वो गुमला ज़िले में ही था, गुमला में ही था। तो हिस्टोरिकल काफ़ी प्राचीनतम इम्पोर्टेंस, हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस से भी यह ज़िला काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए, ये इस्टेब्लिश हुआ था 18 मई 1983 को। 18 मई 1983 को उस समय के चीफ मिनिस्टर थे, बिहार के चीफ मिनिस्टर थे जगन्नाथ मिश्रा, तो उनके दौरान ही ये अलग हुआ था, ये बना था। उसके बाद इसका हेडक्वार्टर, मुख्यालय गुमला में ही है और यह 5327 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। इसका 3 अनुमंडलों में ये विभाजित है, गुमला, चैनपुर और बसिया। ये 12 प्रखंडों में विभाजित है। 12 ब्लॉक्स हैं यहाँ पर: गुमला, सिसई, बिष्णुपुर, चैनपुर, घाघरा, डुमरी, बसिया, रायडी, कमडरा, भरनो, पालकोट और अल्बर्ट इक्का। आइए मैप में कुछ बॉर्डर्स को देखता हूँ। तो आप ये देख सकते हैं कि ये एक वेस्टर्न साइड में, पश्चिमी दिशा में, ये छत्तीसगढ़ के साथ, अलग राज्य के साथ, एक छत्तीसगढ़ के साथ ये टच करता है। और ये अलग जिलाओं के साथ देखा जाए तो पूरब में ये रांची और खुट्टी के साथ, और कुछ पार्ट यहाँ पर आप सिमडेगा के साथ भी कर सकते हैं। और ऊपर में उत्तरी भाग में आप देखा जाए तो ये लातेहार और लोहरदग्गा में, और दक्षिणी साइड में नीचे देखा जाए तो ये सिमडेगा से टच करता है। इसके 12 ब्लॉक्स को आप यहाँ पर देख सकते हैं। और ये जो गुमला है ये टोटली इंटरलॉक्ड है अदर 11 ब्लॉक्स जो हैं। तो 11 ब्लॉक्स तो इससे नहीं सटा हुआ है क्योंकि ये डुमरी, अल्बर्ट एक्का, ये सब तो अलग है। बट आप ये गुमला को देख सकते हैं, ये किसी अलग ज़िले या किसी अलग राज्य से नहीं सट के, ये टोटली ब्लॉक से इंटरलॉक्ड है। तो अगर क्वेश्चन को थोड़ा टफ करना रहा तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उसके बाद अगर आप थोड़ा जोग्राफिकल इंपॉर्टेंस से देखना चाहें तो बॉक्साइट का जो ओर होता है, बॉक्साइट दैट इज़ अल्मोनियम का ओर होता है, अल्मोनियम का अयस्क, तो वो बिष्णुपुर, चैनपुर और घाघरा, इन तीनों प्रखंडों में यहाँ पर विभाजित, यहाँ पर इन प्रखंडों में यहाँ पर मिलता है एल्यूमिनियम बॉक्साइट का ओर। बढ़ते हैं आगे। यहाँ के 3 विधानसभा क्षेत्र हैं, यहाँ पर 3 विधानसभा हैं: गुमला, सिसई और बिष्णुपुर। लेजिस्लेटिव असेंबली 3 है, गुमला, सिसई और बिष्णुपुर। उसके बाद यहाँ का सेंसस थोड़ा देखते हैं। तो सेक्स रेशियो जो है वो 993 है, डैट इज़ हर 1000 पुरुषों में 993 महिलाएं हैं। लिंगानुपात यहाँ का 993 है। लिटरेसी रेट, यहाँ की साक्षरता दर 65.73% है। और यहाँ का पॉपुलेशन रेट जो है, जनसंख्या जो है वो 10,25,213 है। उसके बाद यहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी 191 है, 191 पर्सन पर किलोमीटर स्क्वायर। हर प्रति किलोमीटर स्क्वायर में 191 पर्सन यहाँ पर रहते हैं। और यहाँ का पॉपुलेशन ग्रोथ देखा जाए, 10 की वृद्धि, वो 23.16% है। दैट मीन्स कि 2011 में जो जनगणना हुआ था उसमें ये अनुमान लगाया गया था कि 23.16% से यहाँ का ग्रोथ होगा। उसके बाद यहाँ का नेशनल हाईवे को देखते हैं तो NH23, NH78 और NH143A यहाँ से गुजरता है। उसके बाद यहाँ का इम्पॉर्टेंट रिवर जो है वो साउथ कोयल और संख है। देखिए, ये साउथ कोयल दक्षिणी छोटा नागपुर, जो छोटा नागपुर पठार है वहाँ से ये निकलता है, रांची के नगड़ी गांव से। और ये जो संख है ये गुमला के चैनपुर प्रखंड से ही निकलता है। और यहाँ पर अपर संख प्रोजेक्ट है।
जो कि एक मध्यम सिंचाई योजना है, तो वो ये शंख रिवर पे है, तो इसलिए भी ये इम्पोर्टेंस है, आप इसको देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर घाघरा जलप्रपात, हेपात जलप्रपात, प्रेमाघाग जलप्रपात और पालकोट जलप्रपात आपको यहाँ पर मिलेंगे। उसके बाद फिर नवरत्न का किला, पालकोट राजमहल, नागफेनी और देवगांव। आपको लास्ट में एक स्लाइड प्रोवाइड की जाएगी जिसमें कि पालकोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ढेरों जानवर, भालू, बंदर, हाथी, उसके बाद कई पंछियाँ, उनका एक स्लाइड दिखा मिलेगा। उसके बाद कुछ इम्पॉर्टेंट टेम्पल्स के बारे में बात करते हैं। तो बासुदेव राय मंदिर यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। हापा मुनि, देखिए हापा मुनि शिवदास कर्ण के टाइम में बना था, 1401 ईस्वी में बना था। इनके जो गुरु थे मराठा ब्राह्मण थे सियानाथ देव, तो उनके प्राण प्रतिष्ठा से यह मंदिर बनी हुई थी। तो आपको याद रख लेना है शिवदास कर्ण, शिवदास कर्ण। उसके बाद फिर अंजन धाम मंदिर, ये माता अंजनी ने पुत्र हनुमान को जन्म दिया था इसी जगह पे, तो यह बजरंग बली के आस्था के केंद्र है। उसके बाद फिर ये टांगीनाथ टेम्पल, शिव जी का त्रिशूल जो है यहाँ पर, एक शिव का त्रिशूल, दैट मीन्स शिव जी का नहीं, एक त्रिशूल है जो कि रस्ट प्रूफ है, डैट मीन्स कि वो जंग रोधक है, और शिव आस्था का केंद्र, शिव के आस्था का केंद्र रखने वालों के लिए ये काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट टेम्पल है, तो आप यहाँ पर भी घूम सकते हो। बढ़ते हैं आगे, आप ये देख सकते हैं पालकोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यहाँ पर हाथी, ये बियर और भी ढेरों जानकारियाँ, यहाँ पर पक्षी, कई ढेरों जानकारियाँ आपसे इस पालकोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के स्लाइड से मिलेगा, आप इसे गौर से देख सकते हैं। मैं एक हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस के बारे में, आंदोलन के बारे में एक जानकारी आपको साझा करना चाहता हूँ आपसे। देखिए, जब जत्रा भगत ताना भगत आंदोलन चल रहा था, तो जत्रा भगत के 7 अनुयायियों को जब पकड़ा गया था, तो उन्हें गुमला के ही अधीक्षक के पास वहाँ पर प्रस्तुत किया गया था। तो हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस आप एकदम अगर प्राचीनतम चले जाएँ तो वहाँ पर भी आपको रामायण में ऋष्यमुख पहाड़ का जो विस्तृत जानकारी आपको दिया गया है, तो वो, और इस तरह ताना भगत जत्रा भगत आंदोलन से, तो इन सब चीज़ों से भी ये इम्पॉर्टेंट यहाँ पर रखता है हिस्टोरिकल। आप जोग्राफिकल इम्पोर्टेंस भी देख सकते हैं, यहाँ पर कई मिनरल्स प्राप्त होते हैं, वाइल्ड लाइफ भी, यहाँ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, तो नेचर प्लस आपका हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस, हर नज़रिए से ये गुमला ज़िला काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद कुछ MCQ देखते हैं। तो गुमला जिले निम्न में से किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है? तो 5 प्रमंडल है, तो उसमें ये दक्षिणी छोटा नागपुर, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, गुमला जिले की स्थापना कब की गई थी? तो गुमला जिले की स्थापना 18 मई 1983 को, उस समय के जो चीफ मिनिस्टर थे बिहार के जगन्नाथ मिश्रा, उनके अंडर गाइडेंस में ये हुआ था। बढ़ते हैं आगे, गुमला जिले का मुख्यालय क्या है? तो गुमला जिले का मुख्यालय ऑप्शन सी सही हो जाएगा, गुमला ही। बढ़ते हैं आगे, गुमला ज़िले का क्षेत्रफल कितना है? गुमला ज़िले कितना एरिया में फैला हुआ है? तो ये 5327 स्क्वायर किलोमीटर, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, 2011 की जनगणना के अनुसार गुमला ज़िले की कुल जनसंख्या कितनी है? तो यहाँ की जो कुल जनसंख्या है वो 10,25,213, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, 2011 की जनगणना के अनुसार गुमला जिले की जनसंख्या घनत्व कितनी है? तो यहाँ की जो जनसंख्या घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी है, वो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 191। बढ़ते हैं आगे, 2011 के जनगणना के अनुसार गुमला जिले का लिंगानुपात क्या है? 2011 के सेंसस के अनुसार यहाँ का जो सेक्स रेशियो वो 993 है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, 2011 की जनगणना के अनुसार गुमला जिले की साक्षरता दर क्या है? तो गुमला ज़िले की साक्षरता दर 65 दशमलव समथिंग है, आपको पीछे स्लाइड में पढ़ाया गया था, तो यहाँ पर ये ऑप्शन में है नहीं, आपको इसे देख लेना है। बढ़ते हैं आगे, गुमला ज़िले के अंतर्गत कुल कितने अनुमंडल हैं? तो गुमला ज़िले के अंतर्गत 3 अनुमंडल हैं, गुमला, चैनपुर और बसिया, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, गुमला जिले के अंतर्गत कुल कितने प्रखंड है? तो यहाँ पर 12 प्रखंड है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, गुमला जिले के अंतर्गत कितने विधानसभा क्षेत्र हैं? तो यहाँ पर 3 विधानसभा क्षेत्र हैं, गुमला, सिसई और बिष्णुपुर, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, निम्न में से कौन सी नदी गुमला जिले से होकर प्रभावित होती है? तो यहाँ से 2 नदी प्रभावित होती है, दक्षिणी कोयल और शंख। आपको ये दक्षिणी छोटा नागपुर से
बहता हुआ मिलता है, यहाँ से वो ओरिजिन होता है। और ये शंख गुमला के चैनपुर प्रखंड से ही होता है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। दोनों यहाँ से प्रभावित होती है। बढ़ते हैं आगे। इनमें से कौन सा जलप्रपात गुमला जिले में स्थित है? तो यहाँ पर तीनों घाघरा, हेपाद और प्रेमाघाट तीनों यहाँ पर के ही जलप्रपात है, तो उपरोक्त सभी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नवरत्नगढ़ का किला निम्न में से किस जिले में है? तो नवरत्नगढ़ का किला, पालकोट, ये सब सारा टूरिस्ट अट्रैक्शन गुमला में ही। बढ़ते हैं आगे। निम्न में से कौन सा पर्यटन स्थल गुमला जिले में स्थित है? तो गुमला जिले में यहाँ पर नागफेनी राजमहल, महामाया मंदिर और पालकोट राजमहल, ये तीनों यहाँ पर हैं, तो उपरोक्त सभी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। गुमला के किस मंदिर को हनुमान जी का जन्म स्थल के रूप में माना जाता है? तो अंजन धाम मंदिर जो है, ऑप्शन सी, माता अंजनी ने पुत्र हनुमान को यहाँ पर जन्म दिया था, तो आस्था का केंद्र है ये हनुमान जी के लिए, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और थैंक्स फॉर लिसनिंग, हैव अ गुड डे।